दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिस इंडिकेटर्स के ये गोल्ड पे बड़ा अच्छा काम करता है, वर्क करता है, सब पे ही करता है। लेकिन आज जो इंडिकेटर्स बताऊंगा, चलिए चलते हैं चार्ट्स पे समझते हैं पहले इंडिकेटर कौन से कैसे यूज करना है, फिर बताऊंगा इंडिकेटर्स कहाँ मिलेगा, इसकी सेटिंग्स क्या है, सारी डिटेल। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो बार बार आप लोग कमेंट्स करते रहते हैं कि इंडिकेटर कौन सा है। तो वीडियो को पहले आप लोग ध्यान से देखा करिए कि वीडियो तब उसमें आपको मिल जाएगा इंडिकेटर्स कहाँ पे है, कैसी सेटिंग्स है, यूज करना है। बाकी ट्रेड लेना है वो आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपको खुद अपना रखना पड़ेगा। और जो कंडीशंस है, चलिए बाई सेल की वो समझ लेते हैं कैसे बाई और सेल की कंडीशंस है। अब मैंने ये गोल्ड का चार्ट लिया हुआ है, आपके सामने गोल्ड का चार्ट दिख रहा होगा। टाइम फ्रेम मैंने रखा हुआ है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम रखा हुआ है। अब यहाँ से हम कोई टेस्ट लगा लेते हैं, कोई यहाँ से भी एक टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसमें बाइंग सेलिंग की कंडीशंस क्या है वो समझते हैं। बाइंग सेलिंग की कंडीशन, जैसे एक बाई यहाँ पे आया तो जब ये बाई का सिग्नल दे रहा है, आपको दिख रहा होगा सिग्नल यहाँ पर बाई का। तो बाई के देने के बाद यहाँ पे कोई कैंडल क्रॉस होनी चाहिए बुलिश टाइप की, जैसे ये बेरिश टाइप की यहाँ पे बनी हुई है कैंडल। तो यहाँ पे बुलिश टाइप की कोई कैंडल इसको क्रॉस होनी चाहिए, यहाँ पे लाइन को क्रॉस होके यहाँ तक कोई क्रॉस होनी चाहिए, तब जाके हमारी एंट्री यहाँ पे हम बनाएंगे। नहीं तो आपको यहाँ पे अवॉइड करना है, इस तरह से अवॉइड करना है। अगर कोई एंट्री नहीं बनती है यहाँ पे कोई कैंडल बुलिश टाइप की, तो आपको वेट करना है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपको एंट्री बना ले, सिग्नल दिया आपने एंट्री बना ली। तो कोई रूल होते हैं बाई सेल के कि एंट्री कब बनानी होती है, कैंडल की जो फॉर्मेशन होती है उसको आपको देखना होता है। मेन होती है जो प्राइस के सारे जो एक्शंस होते हैं वो कैंडल पे डिपेंड होता है, कैंडल किस तरह से बन रही है तभी आप ट्रेड कर पाएंगे। तो पहले तो कैंडल आपको सीखने पड़ेंगे। तो जो मैं बता रहा हूँ, पहले यहाँ पे कैंडल कोई क्रॉस होनी चाहिए और बुलिश टाइप की होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि डोजी वीक टाइप की बनी हो, तो इस तरह से नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनेगी कोई भी। इसके बाद अगला सिग्नल जब देगा, जैसे यहाँ पे इसने सेल का दिया, सेल के बाद भी यहाँ कैंडल ने क्रॉस नहीं किया, तो यहाँ पे भी हम एंट्री नहीं बनाएंगे। अगर आप एंट्री बनाते यहाँ पे भी एसएल जाता है, यहाँ पर भी एसएल जाता है, 2 एसएल जाते। तो इस तरह से एंट्री नहीं बनाने। एंट्री कंडीशन है कि आपको कैंडल क्रॉस हो, उसके बाद बुलिश या बेरिश टाइप की कैंडल बने, तब हमें एंट्री यहाँ पे इसमें बनानी है। तो अब इसके बाद अगला सिग्नल अगर कोई देता है तो हम वेट करते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम एंट्री बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए बाई का सिग्नल दिया, बाई के बाद ये बुलिश टाइप की कैंडल बन रही है ऊपर, यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे। और जो हमारा एसएल रहेगा, मैं अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बता रहा हूँ, मेरा एसएल जो रहेगा यहाँ पर रहेगा इस कैंडल का एसएल, और जितना हमारा एसएल रहेगा उसका 1:2 का टारगेट हमारा रहेगा। बाकी आप अपने हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जितना रिस्क ले सकते हैं उतना रिवॉर्ड आप सेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बाइंग की 48 पे बाई किया, और 4280 मतलब 43 का हमारा एसएल है, तो 5 पॉइंट्स का है। तो हम 1:2 का, तो 58 का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। तो 58 का जो टारगेट था हमें यहाँ पे इस कैंडल पे अचीव हो गया था, यहाँ पे इस कैंडल पे। तो यहाँ पे मेरी एंट्री एक हो गई, सक्सेस हो गई, यहाँ पे एक एंट्री। हमें सिग्नल दिया, सिग्नल के बाद यहाँ पे बुलिश टाइप की कैंडल यहाँ पे बनी, हमने एंट्री यहाँ पे नहीं तुरंत बनाई, हमने थोड़ा ऊपर एंट्री बनाई और 1:2 का टारगेट एसएल अपना जितना रखा 1:2 का टारगेट यहाँ पे। तो हमारी यहाँ पे एक एंट्री फुलफिल हुई। अब इसके बाद देखते हैं अगला सिग्नल कौन सा मिलता है, यहाँ पर हम वेट करते हैं। इसके बाद आपको जितना मार्केट ऊपर जाए आपकी मर्जी है, जितना रिस्क ले सकते हैं उतना रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो मैंने अपना जितना रिस्क था मैंने अपने हिसाब से बताया कि रिवॉर्ड मेरा 1:2 का मेरा रहेगा। बाकी यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है। अब इसके बाद सिग्नल जो आएगा देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसने बाई का सिग्नल दिया, बाई के सिग्नल लेने के बाद यहाँ पे कैंडल क्रॉस हुई, कैंडल यहाँ पे क्रॉस बुलिश टाइप की ये कैंडल क्रॉस हो रही है, तो हम एंट्री यहाँ पे बनाएंगे। तो इसमें क्या है कंडीशन, अगर नेक्स्ट 1 से 2 कैंडल में हमें देता तो हम 1:2 का टारगेट लेंगे। अगर उसके बाद 1 और 2 कैंडल के बाद देगा तो हमारा 1.5 का टारगेट यहाँ पे रहेगा। तो हमारा रिस्क रहेगा जो ये कैंडल का लो रहेगा, यहीं पे सिग्नल था जहाँ ये कैंडल का लो, तो हमारा बन रहा है 68 से लेके 64, 4 पॉइंट का है, तो हमारा 6 पॉइंट का टारगेट रहेगा।
तो हम 6 पॉइंट का, क्योंकि हमें लेट यहाँ पे सिग्नल मिला है तो हमारी हो सकता है उतनी मार्केट नहीं जाए, जा भी सकती है नहीं भी जा सकती है। तो हम अपना 1.5 का टारगेट हम लेके चलेंगे, 68 से लेके हमारा 6 पॉइंट का हो जाएगा 74 पॉइंट का टारगेट। 74 का हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया 74 पर, क्योंकि ये दो कैंडल के बाद ये दे रहा, अगर ये दो कैंडल के बाद क्रॉस होती तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते थे 1:2 का, तो हम 1.5 का टारगेट यहाँ पे लेके चले, लेकिन इसके बाद 1.2 तक गया है तो हम वहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ जो मेरा टारगेट होगा, तो वो कंडीशंस बताया। अब इसके बाद अगला सिग्नल कौन सा आता है देखते हैं। अगर देखिए मान लीजिए 1.5 का नहीं बुक करते, यहाँ भी नहीं बुक करते, तो हमारा क्या होता है यहाँ पे जाके एसएल हिट हो जाता है। तो हमें एसएल हिट नहीं करवाना है, जो भी यहाँ पे मिल रहा है 1.5 हमें लेके एग्जिट हो जाना है, इसमें बने नहीं रहना है। अब इसके बाद चलिए मैं इंडिकेटर्स बता देता हूँ, इंडिकेटर कौन सा है, सेटिंग क्या है। उसके बाद फिर आपको एक दो बैक टेस्ट बताऊंगा, उसको बैक टेस्ट करिएगा, फिर उसको लाइव मार्केट में उसको यूज करिएगा। तब मैं यहाँ से इंडिकेटर्स को पहले हटा देता हूँ। इंडिकेटर्स को मैंने यहाँ से इंडिकेटर्स को हटा दिया है। मैंने यहाँ पे गोल्ड का चार्ट लिया हुआ है, आपके सामने दिखा रहा हूँ, गोल्ड का चार्ट है। टाइम फ्रेम मैंने 3 मिनट्स का रखा हुआ है। और जो हम एंट्री हम यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शंस में आपको आ जाना है। इंडिकेटर सेक्शंस में आपको टाइप करना है यहाँ पे कैंडल डीएनए एनालाइजर फॉरेक्स ब्रोकर, ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, कैंडल डीएनए एनालाइजर फॉरेक्स ब्रोकर। यहाँ से इस इंडिकेटर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे इंडिकेटर्स प्लॉट होके यहाँ पर आ जाएगा। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इंडिकेटर्स का नाम ये है। अगर नहीं मिलेगा तो आप कमेंट करिएगा। टेलीग्राम मान लीजिए बहुत होते हैं यहाँ पे जो पोस्ट वाले होते हैं, उनको हटा भी देते हैं इंडिकेटर्स, तो यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब ये इंडिकेटर्स यहाँ पे प्लॉट हो गया। अब इसकी सेटिंग्स क्या है मैं वो बता देता हूँ। सेटिंग्स आपको मैंने यहाँ पे सेटिंग्स ओपन कर लिए। एटीआर पीरियड जो हमारा रहेगा 14 रहेगा, सेम डिफॉल्ट रहेगा। और ये मैंने मिनिमम कॉन्फिडेंस को यहाँ कर दिया है 65 कर दिया है, तो यहाँ पे इसको 65, बाकी वॉल्यूम हमारा 20 रहेगा और यहाँ पे ये सेम रहेगा। बाकी आपको चेंजेस करना है तो अपने हिसाब से, टाइम के हिसाब से, किसी स्टॉक पे किस पे करना हो उस पर आप ट्यून कर सकते हैं। तो ये मैं गोल्ड के हिसाब से ये सेटिंग बता रहा हूँ, जो ध्यान से रखिएगा, ये गोल्ड की सेटिंग। इसके बाद हम इंडिकेटर्स को यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके कर दिया हमने। अब यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई थी। अब इसके बाद एक दो और बैक टेस्ट कर लेते हैं इसको, फिर आप लोग बैक टेस्ट करिएगा, उसके बाद इसको लाइव मार्केट में इसको यूज करिएगा। अब चलिए चल देखते हैं अगला सिग्नल हमारा क्या बनता है। यहाँ पे कोई सिग्नल अभी नहीं दिया, वेट करते हैं अगले सिग्नल का। जब तक सिग्नल नहीं बने आपको वेट करना है, ऐसा नहीं है कि आपको एंट्री बना लेनी है। बाकी तो वो ऐसे अपनी मर्जी से करते हैं। अब जैसे यहाँ पे सिग्नल दिया, यहाँ पर बुलिश कैंडल यहाँ पे बन गई, तो यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई। एसएल हमारा यहाँ पे रहेगा, एसएल छोटा सा रखेंगे यहाँ पर। तो 90 से लेके हमारा एसएल बन रहा है 85 का, तो 5 पॉइंट का बन रहा है। तो यहाँ पे हम 1.5 का, क्योंकि यहाँ पे मूव हमारी काफ़ी हो गई है, तो 1.5 का हमारा टारगेट रहेगा। तो मतलब 90 से लेके हमारा 9750 के राउंड रहेगा, 9750 के राउंड। तो हमें यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया था। हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, टारगेट हमें यहाँ पे अचीव हो गया, इस कैंडल पे अचीव हो गया यहाँ पर। तो हम क्योंकि 1.5 का, क्योंकि हमें आपको यहाँ पे देखना भी पड़ेगा कि टारगेट ने यहाँ पे इतना मूव कर चुकी मार्केट, तो हमें टारगेट उतना 1:2 का नहीं मिल सकता है। क्योंकि अगर सिग्नल यहाँ इसके आसपास देती तो यहाँ पे हमें टारगेट 1:2 का मिल जाता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मार्केट ने अभी काफ़ी मूव कर लिया है तो आपको 1.5 का टारगेट रखना है, कम रखना है। ये नहीं कि 1.2 का ही लेना है तो लेना है। अगर 1.2 का मान लीजिए आपने बैठे हुए हैं तो आपका यहाँ पे एसएल भी जा सकता है, आपके कुछ भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्ले करके। अगर जिसने मान लीजिए मैंने अपनी एंट्री बताई जो अपने हिसाब से था मैंने बताई, अब किसी ने 1:2 के टारगेट रेट बैठा तो उसका क्या होता है, उसका क्या होता है एसएल चला जाता है। यहाँ पे एसएल पहले एसएल कटा, फिर उसके बाद टारगेट जाएगा कि नहीं जाएगा देख लेते हैं। देखिए टारगेट नहीं जा रहा, 1.5 तक ही जा रहा, बार बार यहाँ से घूम के आ जा रही है। तो इसलिए है कि मार्केट ने इतना मूव कर दिया है, तो आपको यहाँ पे 1.5 का ही टारगेट रखना है, बुक कर लेना है।
तो मेरा जो है मैंने अपने हिसाब से बताया, आपका रिस्क जितना है उसके हिसाब से रिवॉर्ड आपके वेट कर सकते हैं जितना है। तो मैंने यहाँ पे इंडिकेटर्स की सेटिंग्स बता दी, यूजेज बता दी आपको कैसे करना है, बाकी आप अपने हिसाब से इसको बैक टेस्ट करिएगा और उसके हिसाब से लाइव मार्केट में फिर इसको आप ट्राई करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंडिकेटर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।